गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिश कुमार इस ग्रुप में क्लास 9th में साइंस का बायोलॉजी वाला पोर्शन में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ जो आप लोग 9th में आए हो, कम आउट वे फ्रॉम क्लास 8 इंटर्स इनटू 9th। तो 9th में आपको साइंस मिलता है। साइंस में आपको ये जो देखिए ये साइंस है। साइंस में आपको 3 पोर्शन पढ़ने होते हैं। एक तो फिजिक्स का होता है जिसे आप लोग भौतिक विज्ञान बोलते हो, और एक होता है रसायन विज्ञान का जिसे आप लोग केमिस्ट्री बोलते हो, और एक होता है बायोलॉजी। ये तीनों पोर्शन को मिलाकर हम लोग कंबाइंडली साइंस बोलते हैं। तो आपको जो बुक मिलेगी उसमें आपको ये तीनों पोर्शन रहेंगे। तो उसमें से ये जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बायोलॉजी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि साइंस का पोर्शन है बायोलॉजी। तो देखिए, थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा साइंस के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको हम कुछ आगे डिटेल्स में बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का मतलब हमको समझना आना चाहिए कि साइंस क्या है। तो साइंस आप लोग समझते हैं कि अगर कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका अगर हम लोग सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अगर अध्ययन करते हैं तो ये जो अध्ययन करने का तरीका होता है वही साइंस कहलाती है। यानी कि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अगर हम किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन को हम लोग साइंस कहते हैं। क्रमबद्ध होना चाहिए और सुव्यवस्थित होना चाहिए। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में कई शाखाएं हैं, आप लोग जानते होंगे। तो विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो 3 हैं। इसमें आप लोग फिजिक्स आता है आपका, उसके बाद आपका केमिस्ट्री आता है, उसके बाद आपका बायोलॉजी आता है। ये साइंस में 3 मेन ब्रांचें हैं। इसके अलावा बहुत ढेर सारी साइंस होती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा सोशल साइंस है, जियोग्राफी है, ये सभी विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जियोलॉजी है, बहुत ढेर सारी हैं जो ब्रांचेज होती हैं। तो उसमें हमको मेनली यहाँ पर पढ़ना क्या है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो अब हम साइंस के बारे में समझ गए कि साइंस में आपको मेनली 3 पोर्शन पढ़ने होंगे, और उसमें से ये जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, बायोलॉजी जो ये शब्द है बायोलॉजी, तो देखिए बायो का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है क्या, स्टडी। स्टडी तो जो जीव होते हैं उसे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अगर किसी भी जीव का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम हैं, अगर हम खुद का अध्ययन करें, जैसे कि हमारे हाथ में कितने उंगलियां हैं, ठीक है ना, और जो हमारी आँख है, आई का कलर क्या है, ठीक है, लेंथ, हाइट, विड्थ, ठीक है ना, बॉडी में पार्ट्स कौन से हैं। अगर इन सब के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम बोलेंगे कि हम एक किसी जीव का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर किसी जीव का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, जिसे कि हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जीव की स्टडी, यानी कि अगर किसी भी जीव की अगर हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, तो इसे हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी का मतलब होता है किसी भी जीव का अध्ययन करना, बायोलॉजी कहलाती है। तो अब देखिए, बायोलॉजी तो आप लोग को जान गए। तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल का नाम लेते हैं, अरस्तु का नाम लेते हैं। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु जो हैं, अरस्तु, ये अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। अगर आप बायोलॉजी के अंतर्गत में आएंगे तो बायोलॉजी में आपको मेनली 2 पार्ट मिलेंगे। अगर आप देखेंगे इस दुनिया में तो जीव कौन कौन से हैं, बस 2 ही टाइप के जीव होंगे। एक तो या तो वो प्लांट होगा, या तो फिर क्या होगा, एनिमल होगा। क्या होगा, एनिमल होगा। अगर प्लांट होगा तो उसका अध्ययन हम लोग करते हैं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटनी।
और एनिमल का अध्ययन हम लोग करते हैं जूलॉजी के अंतर्गत। जूलॉजी के अंतर्गत तो बॉटनी और जूलॉजी ये दो आपके मेन पार्ट्स हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। इसमें हम लोग प्लांट्स का अध्ययन करते हैं बॉटनी में, और जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन बोथ कंबाइंडली आर कॉल्ड एज बायो मीन्स जीव, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, ये दोनों ही जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बॉटनी और जूलॉजी यानी कि इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं और इसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको याद होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तू हैं। ठीक है, अगर हम आ जाएं, इसमें बात करें तो बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं थियोफेस्टस। थियोफेस्टस हैं, और इसके कौन है? ये हैं एरिस्टोटल और थियोफेस्टस फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफेस्टस को कहा जाता है, और फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान का जो फादर बोला जाता है वो अरस्तू को ही कहा जाता है। यानी कि अरस्तू वो जो हैं जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के ही जनक हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस, और साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। इनमें से ये दो, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री बाद में इसको हम बताएंगे आपको, अभी मैं आपको केवल बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। तो 9th में अगर आप बायोलॉजी पढ़ने चल रहे हैं, साइंस पढ़ने चल रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ने चल रहे हैं, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 मेन पार्ट्स होते हैं साइंस के। इसमें से हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बायो मतलब जीव, और लॉजी मतलब स्टडी, और ये जीव की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अगर हम किसी भी जीव को स्टडी करते हैं तो वो हम बायोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, ये जो जीव होता है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो प्लांट हो सकता है या तो एनिमल हो सकता है। तो प्लांट का जो अध्ययन करते हैं वो हम लोग बायोलॉजी की उप शाखा वनस्पति ज्ञान के अंतर्गत करते हैं, और इसके फादर थियोफेस्टस हैं। इधर या तो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। तो अगर प्लांट है तो बॉटनी के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, और वो थियोफेस्टस उसके फादर हैं। इधर देखेंगे अगर एनिमल है, एनिमल को हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत रीड करते हैं, पढ़ाई करते हैं उसकी, और उसका अध्ययन करते हैं किसी भी जंतु का, और इसके फादर जो हैं एरिस्टोटल ही हैं। ठीक है, क्लियर? अभी नेक्स्ट, अब देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो पहली बात आती है कि जीव किसे कहते हैं। जीव को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जीव। तो जीव किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा, कुछ लोग का आंसर बहुत ही अलग टाइप का आएगा। तो जीव किसे कहते हैं ये हम लोग बेसिक देखेंगे। तो जीव उसे बोलते हैं जिनमें कि कुछ प्रोसेसेस, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसे हम लोग जीव बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कुछ अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म जीव, तो आप बोलेंगे कि वो श्वसन कर सकते हैं, वो पाचन कर सकते हैं, वो सृजन कर सकते हैं, ये सभी प्रक्रियाएं जिसके अंदर होती हैं उसे हम लोग जीव बोलते हैं। जीव मतलब लिविंग समझते हैं आप? लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग तो आप समझते ही होंगे, जैसे हम लोग के यहाँ लिविंग है, मेज क्या है, पेन क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। कि ये देखो, लिविंग के जो लक्षण है, सबसे पहले तो ये सेल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, और इनकी बॉडी का कुछ न कुछ क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा बॉडी का। उसके अलावा आप देखेंगे इसमें ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है।
श्वसन होता है, पाचन होता है, ये सभी प्रक्रियाएँ जिसके अंदर होती हैं वो लिविंग के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रक्रियाएँ जिसमें नहीं होती उन्हें हम नॉन लिविंग के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको पता चलेगा जीव किसे कहते हैं, जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जो श्वसन करते हैं, जो पाचन करते हैं, जो सर्जन करते हैं, ये सभी प्रक्रियाएँ जिसमें होती हैं वो लिविंग के अंतर्गत आते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आगे इसके जीव के बारे में बात कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बाद थोड़ा सा बात करने के बाद फिर हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अभी इसके आगे का जो है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।